हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग थोड़ा सा नियर प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ आपको। आप जब हमारे चैनल के पेज में जाओगे ना, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है मोर लिंक्स पे। और जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप चैनल का, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये फ्री है। डिस्कशन ग्रुप मतलब जो लोग सीखना चाहते हैं और जो लोग आपस में या हम लोगों के साथ कुछ पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप इस लिंक को क्लिक करके सीधा डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। और ये टोटली फ्री है। ये फॉर लर्निंग है और फॉर रिसर्च टाइप का है। मतलब कि हम लोग यहाँ पे उस टाइप की चीजें डिस्कस करेंगे जो कंफ्यूजिंग हो, या कोई कॉन्सेप्ट वैसा जो कंफ्यूजिंग हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या चल रहा है नियर में। तो देखो, नियर को हम लोग पहले भी एनालाइज किए हैं। और पहले जब भी हम लोग इसको एनालाइज किए ना, तो हम लोग ये करेक्टिव ही मूव में पढ़ रहे हैं। मतलब जब भी हम लोग नियर को कंसिडरेशन में डालें, तो ये पूरा मूव जो है ना, ये करेक्टिव है। अब इसका मतलब क्या है? तो करेक्शन है। इसका मतलब यही है कि ये पूरा करेक्शन है। मार्केट ऊपर गया है, देखो। करेक्शन में भी हम लोग जो जानते हैं कि मार्केट ए बी सी के फॉर्म में गिरता है। ठीक है, लेकिन ए बी सी जो स्ट्रक्चर है ना आपका, ये आपका अगर उल्टा बने, ये जीरो, ये ए और नीचे बी कहीं बने, और ये अगर सी ऊपर कहीं जाए, तो ये भी करेक्शन ही है। तो ये आपको डिस्टिंग्विश करना होगा कि कैसे आप इसको डिपिक्ट करोगे, इसको डिटेक्ट करोगे कि ये करेक्शन, करेक्टिव अपसाइड का मूव है या इम्पल्स है। तो इसके लिए तो आपको पूरा थ्योरी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा ये करेक्टिव है या इम्पल्स है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि भाई जो भी हमारा ये, और करेक्शन में भी मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है। मार्केट ऊपर ही नहीं जाता है करेक्शन में, वो ऑल टाइम हाई भी लगाता है। तो जब हम लोग यहाँ पे इसको नियर को देख रहे हैं ना, तो जीरो, ए, ये कहीं बी बन रहा है और ये कहीं सी में ऊपर जाएगा। आप समझ रहे हो बात को? तो मैं आपको पुराना चार्ट भी दिखाऊंगा जिसमें हम लोग एनालाइज कर रहे थे। मैं उसको एकदम अनटच्ड रखा हूं। आप 2 महीने पहले का वीडियो भी देखोगे ना, वही चार्ट होगा वो, और वही लेवल से था जो हम लोग उस समय भी निकालते थे। तो आप देखो, अब मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग इसको रीड करने का कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग माने कि ये ए है, ये हमारा एक ए वेव है, और बी में कहीं मार्केट नीचे आ रहा है, तो बी में मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकता है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, यहां से जब भी हम लोग ये लेवल लगाएंगे ना, देखो एग्जैक्ट मैं लगा देता हूं ताकि लेवल हमेशा के लिए बना रह जाए। अगर हम लोग मान लेते हैं ये बॉटम को हम लोग लिए, और इस टॉप को अगर हम लोग ले लेते हैं, ये टॉप को अगर हम लोग लेते हैं, तो मार्केट अभी कहाँ पे है? 61.8% को ब्रेक किया है। तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट बनाऊंगा जो कि है आपका 61.8% का। ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, अब ये सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है और ब्रेक एंड क्लोजर दिया है नीचे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो जोन बन जाता है सपोर्ट का, वो है आपका 81.2%, दैट इज 1.476। ठीक है, आपका मैं ये दो जोन ना आपको लगाता हूं यहाँ पे सपोर्ट, एज अ सपोर्ट। ठीक है, जो कि आपका 78.6 और 81.2 का। ठीक है, तो हमें यहाँ से दो सपोर्ट मिल गया। समझ रहे हो बात को? अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। जब हम लोग ये माने कि भाई ये हमारा ए है, ये कहीं बी बन रहा है और ये कहीं सी में जाएगा, तो इसका इंटरनली भी इसमें कुछ हो रहा होगा ना।
तो इंटरनली क्या हो रहा है, तो जब हम लोग इंटरनली, मैं देखो उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं सिर्फ यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये आपका 0 है, और ये आपका ए है कहीं, ये आपका बी है, और नीचे आ रहा है सी में मार्केट। ठीक है, इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और इस टाइप का कलर मैं इसको दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर अभी इस बी का, ये बड़े वाले वेव का जो इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है, वो इसी फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि चीजें इस हिसाब से, इसके हिसाब से क्या चल रही हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखो, जब भी हम लोग ए बी सी करेक्शन, हम लोग वहां पे जानते हैं, हम लोग अभी भी फिर से देखें कि भाई मार्केट ए बी सी के फॉर्म में गिरता है, तो यहाँ पे देखो आइडियल सिनेरियो ए बी और सी के फॉर्म में मार्केट गिर रहा है। बात समझ रहे हो? तो जब भी हम लोग का ए बी सी के फॉर्म में मार्केट गिरता है ना, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमें सपोर्ट कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे से मैं एक एक्सटेंशन डालता हूँ एबीसी से, एबीसी पे देखते हैं, एबीसी पे मैं एक एक्सटेंशन डाल दिया। ठीक है, अब देखो, हमारा 61.8% का सपोर्ट ये था। देखो, थोड़ा सा ये वीडियो मैं डिटेल्ड वे में बना रहा हूँ ताकि हमेशा के लिए रह जाए ये चार्ट। 61.8% का हमारा ये था ऑफ ए। ठीक है, और यही, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ये है हमारा 81.78 से 78 और 81.2% का सपोर्ट ऑफ ए, बिग वाला, बड़ा वाला साइकिल का। ठीक है, मैं यहाँ पे बिगर साइकिल लिख देता हूँ, बिग साइकिल का। ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है, अब देखो, जब हम लोग इंटरनल काउंट कर रहे हैं ना, तो मार्केट कहाँ से सपोर्ट अभी ले रहा है? 138.2। मैं तो कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया ही नहीं ना, जैसे ट्रेडिशनली लोग करते हैं कि यहाँ से सपोर्ट बना दिए रेजिस्टेंस, वो तो मैं किया नहीं। मैं फिब का ही लेता हूँ, ये आपको पता है, आप पहले से जुड़े हो तो हमें अभी दिख रहा है कि भाई मार्केट का नियर में सपोर्ट क्या है? 138.2 का लेवल, 138.2% का लेवल। जब तक मार्केट 1.861 के ऊपर है, हम लोग अभी सेफ है। ठीक है, अभी हम लोग सेफ है, और जब भी ये लेवल ब्रेक होगा तो ये लेवल इनएविटेबल है, ये लेवल आएगा ही आएगा। आपको समझ में आ रही है बातें? तो अब ये हमें पता चल गया कि भाई हमारा नियर में सपोर्ट 138.2% का, दैट इज 1.861 का यहाँ पे सपोर्ट है। हमें बुलिश कब होना है, पहला क्वेश्चन है। तो हमें बुलिश कब होना है, तो उसके लिए ना मैं आपको इस सी वेव जो है ना, इसको मैं बताता हूं कि इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे। तो ये एक इम्पल्स है। ठीक है, और 0 इसको हम लोग मार्क करेंगे, इसको 1 मार्क करेंगे, इसको 2 मार्क करेंगे, और मैं अभी मान के चल रहा हूं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर जा रहा है ना, ये कहीं 3 में जा रहा है, और ये 4 कहीं बनेगा, इस अराउंड कहीं बनना चाहिए, और फिर फिफ्थ में आपका इस टाइप से ये नीचे आएगा। आप समझ रहे हो? अगर कोई चेंजेस होता है तो मैं भी अपडेट भी करूंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल यही दिख रहा है मुझे। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे अगर हम लोगों को ये दिख रहा है, तो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग जब जब हम लोग थर्ड वेव को देखते हैं ना, तो अब सिर्फ ये पर्टिकुलर लेग का जो सी वेव है ना हमारा, ये पर्टिकुलर, ये देखो, यहां से यहां तक का जो फॉल आया है, इसके अंदर का सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक ना? तो मैं उसको आपको दिखाता हूं कि वो कैसे निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पे ना कुछ नहीं करेंगे, हम लोग एक एक्सटेंशन फिर से ले लेंगे, और ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, और ये हमारा 2 है।
मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसको मैं परसेंट में कर देता हूं, इसको राइट में कर दे रहा हूं, और कलर आपका इसका चेंज कर दिया। देखो अब तो दिख रहा होगा। अब देखो मार्केट का नियर फ्यूचर में आपका 161.8% ब्रीच हुआ है, ठीक है, और मार्केट कहाँ पे 200% पे है, यही है ना। 200% का एक्सटेंशन जोन पे मार्केट खड़ा है। अब बात समझ रहे हो मेरा? ठीक है, 200% के जोन पे मार्केट खड़ा है और वहीं से ये सपोर्ट भी ले रहा है। तो देखो हम लोगों ने एक लेवल ये हमारा मिला था, और एक लेवल हमारा एक सिंगल लेग का ना ये मिल रहा है, सिंगल लेग का ये लेवल हम लोगों को मिल रहा है। वो क्या है आपका 1.905, जो आपका 200% है एक्सटेंशन। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ना एक क्लस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, एक फिब लेवल का जो क्लस्टर है ना, फिब लेवल का, इसी को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो ये जो है जोन है ना, ये हमारा फिब क्लस्टर एक बन रहा है, और ये अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है ना, तब तक हम लोग सेफ है, और तब तक हमें एक अप मूव का एक्सपेक्टेशन है। और ये अप मूव जब भी आएगा तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो फॉर्मेशन है ये हमारा करेक्टिव है या फिर इम्पल्स है। समझ रहे हो बात को? अगर ये करेक्टिव है, अगर ये करेक्टिव होगा तो ये 3 मूव में ऊपर जाएगा, और अगर ये इम्पल्स होगा तो ये 5 मूव में ऊपर जाएगा। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, इसके लिए इतना अभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यहां से जब तक देखो सिंपल सा बात है, जब तक फिब का क्लस्टर, मैं क्लस्टर का एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्लस्टरिंग हम लोग किस हिसाब से देखते हैं। तो जब भी फिब का क्लस्टर पे प्राइस हिट करता है ना, तो एक मोमेंटम आता है मार्केट में और वो शार्प होता है। तो अभी का सिनेरियो में एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहां से करीबन $3 $3.5 का एक मोमेंटम लेगा। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखाऊंगा कि चीजें किस तरीके से टर्न आउट हो रही हैं। बात समझ रहे हो? तो ये हमारा 4 बनेगा, और फिर हम लोग एक फिफ्थ वेव में नीचे आ जाएंगे, जो कि हमारा 81.2% का रिट्रेसमेंट जोन भी है, और ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो यहाँ पे फोमो आपको नहीं करना है, जो भी स्कैल्प है लॉन्ग साइड का यहाँ पे आपको देख सकते हो, अगर ये रिस्क रिवॉर्ड आपको मैच कर रहा है तो इसे लगाना है सिस्टम में। जब भी कोई भी कैंडल का बॉडी ये जोन के नीचे अगर बंद होता है ना, 1.9 के जोन पे क्लोजर दे देता है, बॉडी नॉट वीक, क्लोजर दे देता है, यू विल हैव टू एग्जिट द पोजीशन। समझ रहे हो बात को? और यही डिसिप्लिन है और यही रूल है। मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं, फिब को, आपको थोड़ा सुंदर दिखेगा ये। अब देखो कितना क्लियर हो गया चार्ट, है ना। तो अभी फिलहाल हमें यही दिख रहा है नियर में। अभी भी रिकवरी का उतना कुछ साइन नहीं है, लेकिन हाँ एक मोमेंटम ये अपसाइड का आएगा, मुझे जो लग रहा है वो करेक्टिव होगा। मतलब ये 3 मूव में ऊपर जाएगा ए बी सी बनाकर। बात समझ रहे हो? तो इसको हम लोग ना थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखते हैं, देखो 15 मिनट पे चलते हैं ताकि आपको चीजें यहाँ पे समझ में आए। देखो जब हम लोग 15 मिनट पे गए ना, तो आप देखोगे कि जो मैं बोल रहा था कि एक अप मूव आएगा, देखो, और
उसका आप सीधा यहाँ पे कैलकुलेशन डाल सकते हो, यहाँ से आप फिब लगा दो इसके टॉप पे, और ये मार्केट 61.8% का सपोर्ट ले रहा है ना। आपको जब भी एसएल लगाना है 288 मिनट, अगर ये 288 मिनट नहीं है आपके पास तो 4 आवर पे चले जाना, और बॉडी का क्लोज अगर अगर सॉरी कैंडल का बॉडी का क्लोजर अगर नीचे में कोई भी कैंडल का अगर हो जाता है ना, आप हंसी खुशी ऐसे लेके यहां से निकल जाना। अगर नहीं होता है तब क्या करना है, तो आप चुपचाप इस रैली में बैठो और इस रैली को एंजॉय करो। ये आपको लेकर जाएगा ऊपर, और अच्छा खासा परसेंटेज है वो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जहां पे मौका मिलता है ना, आप देख रहे हो 2.6 तो ये मान के चलो कि जाएगा ही जाएगा, 33% का गेन है। तो चीजें इसी टाइप से लग रही हैं, और ये करेक्टिव होगा इन नेचर। आप बात समझे? तो जैसे ये अगर हम लोग जीरो मानते हैं ना इसमें भी, तो ये कुछ ऐसा भी स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो जीरो ए, ये कहीं बी बना है और ये कहीं सी में इस टाइप से जाएगा। तो ये करेक्टिव ही बन भी रहा है अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो। अब देखो ये यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे चीजों को, मैं लंबा नहीं करूंगा। और अब हम लोग चलते हैं ना पिछले चार्ट पे, जो हम लोगों का पहले का चार्ट था। देखो आप पहले का वीडियो देखो, एक हमारा लेवल यहाँ पे निकला हुआ था, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। देखो उस समय भी जो हम लोग एनालिसिस किए थे ना 1.593, ठीक है, और अभी भी जो हम लोग एनालिसिस किए हैं ना सेम लेवल आ रहा है 1.564। बात समझ रहे हो? तो चीजें कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई। देखो हम लोगों का ये क्या था कि भाई अगर इस यहाँ ये सब हमारा बाइंग पोजीशन था, और हम लोग यहाँ से हम लोग बहुत बार प्रॉफिट बनाए हैं, और मैं आपको कई बार बताया हूं कि आप लोग यहाँ 30-40% का प्रॉफिट में थे, और वो एक बार नहीं, 3 बार 4 बार जब भी हम लोग इसमें एंट्री किए हैं। लेकिन जो हमारा पोजिशनल था वो हमारा बाइंग ये था, और इसके नीचे का क्लोजर पे हमारा एग्जिट पॉइंट था। अब देखो जो भी हमारा फिब लेवल निकला हुआ है ना, देखो इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि यहां तक तो वीडियो अपडेटेड था। अब देखो जैसे ये वाला भी अपना लेवल जो निकला हुआ था, देखो प्राइस को टाइम बीत गया है, लेकिन जो लेवल एक बार निकल गया, आप देख रहे हो यहाँ पे से कितना बार सपोर्ट लिया है। अब देखो ये लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं है। अगर आप ऐसे वैसे ड्रॉ करते ना, जैसे ट्रेडिशनल फॉर्म में लोग ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। अब बताओ ये ट्रेडिशनल फॉर्म वाला सपोर्ट और ये जो हम लोग निकाले थे फिब का सपोर्ट, ये जो हम लोगों का फिब का सपोर्ट था, अब बताओ किसको बढ़िया से रिस्पेक्ट किया है मार्केट? देखो सारा फिब का सपोर्ट है। इधर से भी हम लोग शॉर्ट किए थे यार, कितनी बारी इसमें ट्रेड लिए, बहुत इसमें बहुत प्रॉफिट हुआ है हम लोगों को। अब पोजिशनल ट्रेड देखो, ऑलरेडी फ्यूचर में तो पॉजिटिव में थे, अब पोजिशनल ट्रेड को आपको यहाँ पे एग्जिट करना था, या फिर यहाँ कहीं अभी एवरेज कर सकते हो उसको। तो ट्रेड का मैनेजमेंट वैसे ही होना चाहिए। आपका जो पोजिशनल है उसको आप टच मत करो, या फिर उसको 25%, 50%, 30% क्वांटिटी में बाई करके रखो, ताकि जो प्रोजेक्शन है अगर नीचे भी जाता है मार्केट ना, तो हम लोग नीचे में बाई कर सके। और मीनवाइल उसके लिए पैसा कहां से जनरेट होगा, तो फ्यूचर ट्रेड से। तो इसमें से जो आपका फ्यूचर ट्रेड में जो भी प्रॉफिट हुआ भाई, उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो ना एवरेजिंग के लिए। देखो मेंटरशिप बहुत जरूरी है, सो इट्स बेटर कि आप प्रॉपरली अगर फॉलो करोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर मैं नहीं आता हूँ 2 दिन, तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप पूछ सकते हो, कॉल कर लो डायरेक्ट। कॉल भी कर सकते हो ना, कॉल कर लो, नहीं तो रुक जाओ 2 दिन, क्या हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं होगा। फ्यूचर में जब भी हम लोग घुसे हैं भाई, हम लोग तो पैसा लेके निकले ना, चाहे इसमें, चाहे एडा में, चाहे एलटीसी में, चाहे इथेरियम में, चाहे बिटकॉइन में। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। अब देखो जो हमारा फिब लेवल था ना, उसी को परफेक्टली मार्केट सपोर्ट किया।
यहाँ सपोर्ट लिया, ये जब ब्रेक हुआ तब देखो स्ट्रक्चर क्या बन गया। और एग्जैक्ट यही आप पहले का वीडियो में जाके देख लो, मैं एक पॉइंट नहीं हिलाया हूं कोई कोई भी ये को। और सेम स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी इसको करेक्शन में ही रीड कर रहे थे। देखो 1 2 3 4 5, ये कहीं पे सी, छोटा सी मार्क किया हुआ है। बात समझ रहे हो? तो दोनों एनालिसिस सेम है। ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं पहले कुछ और बोल रहा था अभी कुछ और बोल रहा हूँ। नहीं, पहले का आप एक बार वीडियो जाके देखो। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है अभी फिलहाल। जो पोजिशनल है उसको आप एवरेज कहाँ करोगे? यहाँ पे। और नहीं तो यहाँ से जो भी हमारा ऊपर जब मार्केट जाएगा ना, और तो मैं बताऊंगा कि आप वहां पे अपना पोजीशन जब एवरेज कर सकते हो, स्पॉट वाला। फ्यूचर का ट्रेड यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे, मैं बता दिया आपको। समझे? तो यहाँ से एक मोमेंटम मेरे को एक्सपेक्टेड है ओवरऑल इसमें, और वो मोमेंटम हम लोग को थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकता है। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। और जो हमारा ये जो चैनल है ना, तो इसमें हम लोगों ने एक चर्चा स्टार्ट किया है। ये चर्चा का मेन मोटिव है कि ये अनएडिटेड और अनकट वीडियोस होंगे। इस पे हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी विजिट किया था, मतलब जूम पे। तो हाँ, एक आप ही लोग के बीच के एक सब्सक्राइबर है जिनका कुछ कुछ क्वेश्चंस था, हम लोगों ने लिया। और पूरा वीडियो जो भी इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपका वीडियो है ना, निफ्टी पे चर्चा करके एक प्लेलिस्ट है, आप यहाँ पे देखोगे। कहाँ गया? निफ्टी पे चर्चा, ये जो प्लेलिस्ट है ना, इसमें आप जो भी वीडियोस देखोगे सब अनएडिटेड अनकट वीडियो है। जो भी वहां पे हो रहा है वो उसी फॉर्म में डाल दिया जाता है। तो अगर आपको हम लोगों से जूम पे आकर और कुछ क्वेश्चंस है, बात करना हो या फिर कुछ भी हो, तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप जब ज्वाइन करोगे तो वहां से आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग एक स्लॉट बुक करके और इस चर्चे पे, या तो वो निफ्टी का हो, फोरेक्स का, कुछ कुछ का जो भी क्वेश्चन हो आपका, वो हम लोग यहाँ पे लेंगे। और कंटेंट यार पसंद आ रहा हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, and please share it among your friends also. Okay, bye bye, have a nice day, take care.